मैं बलराम नायक बीजापुर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पार्लियामेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ और अगर मेरे को पार्लियामेंट को टिकट दे तो बहुत अच्छा होता। और हर एक मज़हब के लोग मेरे को इतना चाहते हैं, अपने बच्चे से भी ज़्यादा चाहते हैं। हर एक पब्लिक, या मुस्लिम रहो या हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, को जो भी है। लेकिन मेरे को एक दिक्कत मालूम नहीं हो रहा और एक प्रॉब्लम आ रहा। लास्ट इलेक्शन में हमने ट्राई किया था और वहाँ पे जो कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन हो गया, उनमें जेडीएस को टिकट चला गया। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ खुद के बल के ऊपर, खुद के हमारे फाइनेंस के ऊपर। फिर भी आज तक मेरे को चंद लोग अंदर क्या है दबाव लग रहा है वो मेरे को, लेकिन सामने तो नहीं आ रहा है कि मेरे को टिकट चुकाने के ट्राई में रहते नहीं चुकता। ये बार मैं जाऊंगा और दिल्ली को 2 बार जा चुका हूँ, 3rd बार जाता हूँ और सब के लेके साथ हमारे को जो इलेक्शन में दिए तो मैं जीत के आता हूँ, कोई बात नहीं। अरे जिगजी ने अब 30 साल हुआ, आज तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा पार्लियामेंट में। एक क्वेश्चन मालूम ही नहीं है, न भाषा मालूम न क्या मालूम। एक घाले को बैठ को आ जाता, ऐसे गद्दा भेजते तुम पार्लियामेंट को। अरे मुँह वाले को जाओ, पार्लियामेंट को भेजो, टिकट दो। ये पार्टी में कोई बड़ी बात नहीं रहती। हमारे बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, जो भी रहो, पार्टी के अंदर कैंडिडेट क्या है, कम से कम उसको एक चाराना तो उसके पास ज्ञान है कि नहीं, क्या सोचता कि नहीं, क्या ये पब्लिक सोच रही है। मैं देख रहा हूँ कि बीजापुर में आज तक इतना बैकवर्ड हो रहा है, न रोड अच्छे हैं न क्या अच्छे है, और क्या भी नहीं करते सेंट्रल में। मेरा वो ख्याल है एक दफ़ा मैं चुन के आऊँगा और ज़रूर पब्लिक का आशीर्वाद है तो पार्लियामेंट, स्टेट, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, एक ही नहीं पूरे देश के बारे में, जो लेडीज़ के बारे में क्या चल रहा है और क्या हो हल्ला मचा रहा है, वो सब के बारे में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और वही एक अरमान है, जब तक नरेंद्र मोदी वहाँ पे रहते हैं, वही टीम में मेरा क्वेश्चन पूछने का एक मेरा मकसद है। क्योंकि सब झूठे मूठे बोल रहे हैं तो पब्लिक उसे मान रहे कि चलो मोदी 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 मोदी। अरे दूसरे क्या नहीं है, इंसान नहीं है। मैं कोई एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे जिगजी साहब, आज तक नहीं पूछ रहे। और चुन को आते घर में बैठ को, और डिस्ट्रिक्ट में जितना खड्डा पड़ रहा है, रोड बराबर नहीं तो चलो होने दो। अरे इंडस्ट्रीज बनाने को क्या दिक्कत हो रहा है इसको। जो इंसान फाइट करता है जिले के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। और ईमान का भी चल रहा है, बोलते भी कर रहा है, शायद हो जाएगा। और मेरे लिए जो एमबी पाटिल साहब ने, मैं उसे खुशी से मैं बात करता हूँ कि जो नीरावरी क्या है, पानी का इतना अच्छा काम किया, ये पूरे स्टेट में कोई मिनिस्टर नहीं काम किया, वो काम किया, मैं मानता हूँ और मैं बधाई भी देता हूँ। इसलिए मेरे को टिकट दिए तो अच्छा होता है। चंद बहुत प्रॉब्लम है पूरे देश के, हमारे छोटे मोटे रहे। माइनॉरिटी को 4% लाए बीजेपी वाले, वो भी निकाल दिए। लमाने को 16% था, 1% में लाए। और क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बोलते भाषण में वो ये अमित साहब हुआ वो हुआ, हमारा देश आगे जान दे वो जान दे। अरे देश है कर के आगे पीछे जाएगा नहीं, देश है। कांग्रेस वाले तो बहुत सियासत करे, जितना होना SC ST OBC माइनॉरिटी को अच्छे तरह से देखे और ऊपर लाए। जो लमाणे को इंदिरा गांधी के टाइम में नई रिजर्वेशन मिला तो आज तक हमें झाड़ू मारते थे, भीख मंग को खाते थे। एजुकेटेड रहे तो हम कुछ भी कर सकते। क्यों भाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ा हमने बीजेपी का, ये तो बोलो। क्या नहीं सो लोग को ले जाते और MP बना देते और बोलते मैं मेरा बाप का नाम बोलता हूँ, मेरा बाप पूरप्पा था महाराज, उसका बेटा हूँ, मेरे बाप के नाम से ही मैं आऊँगा। लेकिन मेरा बाप कोई मोदी नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई नहीं है। बाप का नाम मैं लेके मैं जा रहा हूँ पार्टी में, है तो दे दो मेरे को, चुन को आऊँगा। और इतना मोहब्बत है मुस्लिम लोग मेरे ऊपर, खास अपने जमात से मुझे जुड़ा हूँ पहले से, बचपन से ही मुस्लिम लोगों में मैं पाला पोसा फिरा और मेरे क्लासमेट बहुत है। और जितना भी तकलीफ है, मैं कल इतना दुख हुआ मेरे को, एक वीडियो में देखा और ये उत्तर प्रदेश का बड़ा महाराज बन गया चीफ मिनिस्टर, क्या बोलता है लगाओ डोजर ये करो। अरे 400 आदमी को आज घर नहीं, क्या नहीं, बेकार हो रहे, घर नहीं सो। और बोलता कि मैं आदित्यनाथ हूँ। अरे आदित्यनाथ रहो साहब, हम भी 40 साल करे, लेकिन जो क्या अंदर का अंदर नहीं करते। मैं आदित्यनाथ आप अच्छे है तो क्यों मुस्लिम को इतना धोखा दे रहे।
कई को ये कर रहे मुस्लिम लोग को घर पढ़ा देते। क्या तो क्या ये है क्या पीछे ब्रिटिश में था कि जाओ ऐसे डोजर लगा दो? अरे उसका कसूर क्या है? राजकीय में कितने बरस से? 40 साल। 40 साल से मैं राजकीय में हूँ, लेकिन 40 दिन भी मुझे ये नहीं दिया। एक मौका मिला था मेरे को। क्या ये वो रहते नहीं छोटे मोटे बालू गिलू, उससे बांध सकते हैं, मैं हाथी को भी बांध सकते हैं, लेकिन जो नेचर ऑफ टाइगर क्या रहते, जो आवाज़ लगाता है वो इंसान क्या नहीं होता। समझो अभी मुर्गे का मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, रात दिन सबको उठाता मुर्गा, उठाते गए वो बहुत जागृत है करके मुर्गे को ही काटते हैं, मैं दूसरे को नहीं काटते। मुर्गा क्यों मरता जल्दी कहे तो वो आवाज़ देता हो, सबको उठाता है। अभी आपको टिकट पार्टी क्यों दे? आपका क्या योगदान क्या है आपका समाज में? अरे योगदान बहुत है भैया। जब हमारा सीएम था एस बंगारप्पा जी, तब SC ST माइनॉरिटी को 850 एकड़ यही DC ऑफिस में बीजापुर से मैं दिलाया हूँ। 850 एकड़ अगर मैं ही CM बना तो भी नहीं दे सकता ये टाइम पे। जब बंगारप्पा को मैं याद करना, इतना अच्छा आदमी है। 850 एकड़ सैंक्शन किया और मैं ग्रामीण बैंक का डायरेक्टर था 6 साल, बीजापुर ग्रामीण बैंक। तब हर एक आदमी को लोन गिन ऐसे किसका भी मुलाज नहीं सो दिया, सो आदमी में 6 साल हत्ता में। और जब अनएम्प्लॉयड कुछ स्कीम था 1978 में, जब देवराज CM थे, देश टाइम में 1500 लोग को, स्टूडेंट को, जो अनएम्प्लॉयड को 200 क्या कितना देते थे, वही मैं दिलाया हूँ। और जिसके पास हमारे सियासत में कुछ भी नहीं है, तो मैं एक सिंपल आदमी क्या कर सकता हूँ? MP रहो MLA हो, उसको चलता है, मेरा कोई नहीं चलता है। तो अभी आप कितनी बार ट्राई करने लगे कांग्रेस से टिकट के लिए? अभी 2 बार ट्राई कराया और MLA को भी कराया था, नहीं दिए। देतू बोलते मेरे सामने, सबको देतू बोलते, लास्ट एंड में देते। अभी वही तकलीफ है। अभी इतना बड़ा इलेक्शन आ रहा है, इतना बड़ा इलेक्शन आ रहा है तो अभी अनाउंस नहीं कर रहा है। अरे क्यों? पिछले साल वो यहाँ पर सतीश जारकिहोली मिनिस्टर जो आए थे, MP कैंडिडेट के लिए मैं आया बोल के बोले थे कि ऑब्जर्व किया गया बोलकर, क्या आपका नाम उन पर गया है वहाँ तक? सतीश जारकिहोली की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो लेकर आप भी क्या उन्हें अर्जी दिए हैं? अर्जी दिया, मैं एप्लीकेशन सतीश जारकिहोली को दिया, पार्टी प्रेसिडेंट को दिया, सबको जायज पर नॉर्म से प्रकार हम दे दिए। और KPCC में भी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ। सर ये क्या भी करो, ये बार देखो मेरे को आखिरी दावा है, और बार बार तो मैं हम पैदा नहीं होते, अभी उम्र हो गई हमारी, एक लास्ट आखिरी दावा है। तो अभी आपको टिकट अगर पार्टी अगर जीती है तो आपके जीतने के कितने चांसेस हैं? जीतने का 99, कोई बात नहीं। मैं कम से कम 5 लाख लीड से आऊँगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। टोटल जो है जिले में कितने वोट हैं? 18 लाख। तो आपको कितने % एक MP बनना बोले तो कितने वोट गिरेगा? 18 लाख के ऊपर पड़ना। तो आपको कितने लोग सपोर्ट करेंगे? जबकि आपके सामना अभी जो हाल ही जो MP हैं रमेश जिगजिनी हो सकते हैं, फिर या दूसरे हो सकते हैं, उनसे होने जाएगा। साहब जिगजिनी का अलग है, वो जैसा मोहरा आदमी है, हर एक घर में जाके जहाँ जाता उसका अलग है। मैं जबान के ऊपर नहीं लेना उनका बात, क्योंकि जो इंसान गिरा होते उसका नाम कोई नहीं लेता। मेरा जो मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, मुस्लिम हमारे को देते, लमानी लोग देते, कुर्बा देते, और हरिजन में भी वोट मिलता है मेरे को। सबके तरफ किसको भी आज़ाद शत्रु हूँ मैं, किसके भी आज तक मैं बुरा नहीं किया, अन कर भी नहीं सकता। MP का भी कई बार यही बयान आता है कि सब धर्म के लोग मुझे वोट डालते हैं बोलकर, मैं किसी का बुरा नहीं किया हूँ, सब धर्म के लोग मुझे वोट डालते हैं, मेरे कहते हैं। सब बोलते भैया, करने का अलग, कुछ हाथी के दांत दिखाने का अलग होते, खाने के अलग होते, ऐसे है पार्टी। टिकट मिलने के कितने चांसेस हैं? चांसेस तो है, अभी 60 के ऊपर है चांसेस है। और मैं जो दिल्ली में जाके सबको मिलके लीडर से अच्छा देखेंगे, ट्राई करेंगे, ये बार अच्छा है तेरा रिपोर्ट कर को, ऐसा ही बोलते हो। क्या आपको कांग्रेस इस बार टिकट नहीं दी, क्या दूसरे पक्ष में जाने वाले? क्या जाने का उम्र हो गई भाई साहब, क्या जाते भी हो गया, 40 साल किया, इसमें छोड़ देता हूँ मैं। अगर टिकट नहीं मिला, काम भी नहीं हुआ, तो मैं मेरा सिर गिर मुड़ा लेको मैं साधु बन सकता हूँ, काम करता हूँ साधु बन के। MP पटेल साहब आपको टिकट दिलाने में कितने % आपके साथ? नहीं, वो सूबेदार कैसा है, जैसा सल्यूट करके हमें बोलेंगे कि साहब हमारे को टिकट दो,
वो रोने गिने का, बहाना करने का, नाटक करने का नहीं है मेरे पास। दिए तो भी अच्छा, नहीं दिए तो भी अच्छा। तो क्या आपके जो पार्टी हाई कमांड है एआईसीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और कोई आपके वरिष्ठ हैं, उनसे क्या विनती करते हैं? सर 40 साल के पहचान है, जब ये वीरेंद्र पाटिल थे वो थे, और जो बड़े बड़े पहले से मेरे को पहचान है, टॉप टू बॉटम सब कुछ पहचान है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, क्या है मालूम नहीं, मेरे को तकदीर तो है नहीं। ये देश का मैं एक नागरिक बन के बोल रहा हूँ कि बहुत दुख से बोलता हूँ मैं, क्या करेगा। सर आप 40 साल से पॉलिटिक्स में हैं कांग्रेस के अंदर, तो आज तक आपको किसी भी पोस्ट पे क्यों आपको लिया नहीं गया? नहीं, एक ही बार मेरे को लैंड ट्रिब्यूनल मेंबर बनाए थे, तब 850 एकड़ बोला था नहीं। एक बंगारेप्पा एक बड़ा शहर था, अच्छा था, और वो इंसान हर एक को लाइक करता था, जो लीडर है वर्कर्स को ऊपर उठाता था। अभी ऐसा आदमी नहीं है, बचा भी नहीं है। मेरा खेती बाड़ी है, भगवान अल्लाह मेरे को सब कुछ जो है, और मेरा इंस्टीट्यूट है, वो सब देख ले को संभाल को मैं 24 आवर्स वो जासूसी करने का, वो ये जाने का, साहब वो पीछे पड़ने का, उनका बिस्तर तक जाको साहब ऐसा हाथ बंधले को पूछने का नहीं मैं पूछता, सिर्फ अल्लाह के सामने मैं पूछूंगा, लेकिन मैं पूछता भी नहीं। साल से हैं, एटलीस्ट आपको एमएलसी तो बनाना था ना, ऐसा नहीं बनाए भैया, वो तुमने मालूम है मेन कारण क्या है आपको? मेन कारण क्या नहीं नहीं भैया, सबका क्या है कारण, क्या है एमएलसी बनो या क्या भी नॉमिनेट बनो, उसको एक ये रहता है। इंसान क्या है, हर रोज उसे रिस्पेक्ट देना, ये करना वो करना, झूठी बात बोलना, और सब कुछ बहाने बोलते, चाड़ी चुगली बोलते, क्या बोलते हो चाड़ी बोलते, ऐसा वो ऐसा नहीं करता। मैं डायरेक्ट जाता हूँ, डायरेक्ट पूछता हूँ, दिए तो दियो साहब, नहीं तो नहीं। मैं चाड़े चुगले समुदाय के प्रकाश राठौड़ को एमएलसी बनाया गया है। एमएलसी 2 बार बने और एक 10 बार बने, मरने तक एमएलसी बना तो एक हमारे बंजारे का एक काम भी नहीं किया। वो अभी नहीं, उसको एमएलसी बना दे, मिनिस्टर बना दे। वो इंसान वो छाती नहीं है कि दूसरे के सामने बात करने का है, स्मूथ कॉर्नर है। एमपी बन जाते हैं तो क्या बदलाव करेंगे बीजापुर जिले में? अरे जिले में तो बहुत कुछ काम है, सब पब्लिक का उठाऊंगा मैं, हर एक पब्लिक घर जाके सब मीटिंग बुला के हर एक मजहब का क्या क्या प्रॉब्लम है पहले वो करने का, बाद से पानी का तो बहुत लाना। इधरी नदी है नहीं ला सकते हम, कृष्णा नदी से और लाएंगे। और इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल में क्या है, एक एक जात का समझो, अभी लमाने लोग हैं, अरे चलो मुस्लिम का है, उनके मजहब से क्या करते उसे पूछूंगा मैं, ए नहीं रे भैया ऐसा बनाओ ऐसा बना, तो वही कितना भी करोड़ होते पार्लियामेंट जाके बैठ के मैं लाऊंगा, वो लोग को दूंगा। अब कुर्बिया है, मेंढे चराते, वो एक एक यूनिट बनाना पड़ता उधर, आए तो वो हो जाता। लिंगायत दरगाह भी बनाएंगे, हर एक को काम देंगे। गवर्नमेंट का सहूलियत लेने तो अच्छा होता, नहीं तो नहीं होता वो। पैसे कमाने नहीं आए। और आज मेरे को 40 साल हुआ, बीएड है, डिग्री कॉलेज सब कुछ है, जितने पैसे इतना पैसा कर को नहीं है मेरे पास। कभी भी जाओ हमारे कॉलेज को, कितना देता उतना दो, बस टीचर का जो पेमेंट हुआ तो हुआ। ऐसे आज गरीब के बच्चे कोई IAS IPS बनना चाहता, लेकिन कोई नहीं देते, गरीब के पास पैसे नहीं रहते, लेकिन सीखने को फी भरने का नहीं रहता उसके पास। और मैं ये पैसा कमाने के लिए, मैं पैसा कमाने का इरादा रहा तो मैं आज तक मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर बनता था। वो नहीं है मेरे को, मकसद नहीं है कि सिर्फ काम करना, गरीबा को ऊपर लाना, जो रोने लगते उसी का उसका जो आंसू पोंछना मेरा धर्म है। और सबको एजुकेटेड करना है। हमारे माइनॉरिटी स्पेशली SC ST में पैसे नहीं रहते, बड़े बड़े मिनिस्टर के बेटे अभी फॉरेन में रहते, कुछ भी रहते, क्या भी रहते। इधर कौन कन्नड़ा साली में जाओ बोलते, कन्नड़ा सीखे मेरे को है, लेकिन आगे जाने का नहीं होता, पेमेंट सीट नहीं मिलता उनको। और मेडिकल कॉलेज जितनी बनी है उसमें जो रिजर्वेशन स्पेशली माइनॉरिटी और SC ST को ज़्यादा देना चाहिए। वो फाइट करने के लिए पार्लियामेंट के मुखातिर पार्लियामेंट सदस्य को मालूम रहता है, क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते। जिगजिनी साथ तो पूछते भी नहीं, पूछे तो मुंह फूटेगा, नहीं तो मैं कहीं को झूठा करना, मैं सबको आराम से बैठने का कहे। तो पब्लिक भी ऐसा है, मेहरबान करके पब्लिक का हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ कि वो जो आदमी आप चुनते हैं और 30 साल से भी देखते हैं क्या किया क्या नहीं, ये पब्लिक के लिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। पब्लिक का भी थोड़ा गलत है, पूछना कहीं को नहीं करे काम। जो घर में एक जवान रखे तो उसका हिस्ट्री पूछते, ये जवान कैसा है, दूसरे पहले कहाँ काम किया, वो सब करना पड़ता है। विनती कर रहा हूँ कि जो ही पक्ष को चुनो, पार्लियामेंट सदस्य को बहुत इम्पोर्टेंट है।
हमारी नाक बचाते हैं और समाज के ये रहता है, लीडर रहता है। मैं ये अपील करता हूँ कि कुछ खाना पीना ये करना, वो लपड़ा करना, शराब पीना ये पी के नहीं देने का उनको। अच्छा सही आदमी है तो उसे जज करो, जज करके उसके वोट दो और काम लो। ये मैं अपील कर रहा हूँ पब्लिक से एक विनती करता हूँ, जितने भी हैं जो समझ रहे बीजेपी ऐसा नहीं है, अंदर का अंदर बीजेपी पहले हटाओ और देश को बचाओ। ये मैं नारा आपसे विनती कर रहा हूँ कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ और अच्छे अच्छे कैंडिडेट को चुन के लाओ। जो आपका दिल में आता अच्छा आदमी को चुनो, गैर आदमी को चुनो मंदो। और बड़े बड़े चुन करके कितना कितना पैसा कमाए, कितना कितना अभी करोड़ों क्या है, अरबों के कमाए, ऐसे लोग को पनिशमेंट देना करके मेरी विनती है। ऐसे ही खबर देखने के लिए UTV न्यूज एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।